सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, सभी धर्म एक ही जगह पहुंचाते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं। पर प्रश्न उठता है कि यदि सभी धर्म एक ही बात कहते हैं और एक ही जगह पहुंचाते हैं, तो धर्म के नाम पर इतनी मारकाट क्यों होती आई है? तो हिंसा धर्म की वजह से नहीं, धार्मिक मत में भिन्नता के कारण होती है। धार्मिक मत धर्म नहीं है। धर्म वह है जो अध्यात्म की ओर ले जाता है, वास्तविक स्वरूप से परिचय करवाता है। तो धर्म और धार्मिक मत दोनों में बहुत अंतर है। तो पहले देखते हैं कि धर्म क्या है। धर्म यानी धारण करना। क्या धारण करना? मानवीय गुणों को धारण करना। ये गुण व्यवहारिक और आत्मिक दो तरह के होते हैं। व्यवहारिक गुण जीवन का साधन बन जाते हैं, जैसे कला, कौशल आदि। उदाहरण के लिए अर्जुन में क्षत्रियता का गुण था, तो कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करना तेरा प्राकृतिक धर्म है। तो इन व्यवहारिक गुणों के माध्यम से प्रकृति में ये जो यज्ञ चल रहा है, उसमें मनुष्य अपना योगदान देता है। आत्मिक गुण वो होते हैं जो मानव को मानवीय गरिमा प्रदान करते हैं और उसे उसकी सर्वोच्च संभावनाओं तक पहुंचाते हैं, जैसे दया, क्षमा, करुणा, परोपकार, प्रेम आदि। तो पशुता से आगे जाना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। स्वभाव गुणों के रूप में व्यक्त होता है। गुणों के जड़ में निर्गुणता है। निर्गुणता यानी मेरा मूल स्वभाव, मेरा सत्य स्वरूप। तो इस मूल स्वभाव की तरफ जाना अध्यात्म है और मानवीय गुणों के अनुसार आचरण करना धर्म है। तो निर्गुणता का मतलब गुणों का अभाव नहीं, गुणों से निर्लिप्त रहना। तो गुणों से निर्लिप्त रहने का मतलब निष्काम कर्म, बिना कर्ता भाव के। जबकि धर्म आचरण में कर्ता भाव होता है। तो धर्म अध्यात्म की तरफ ले जाने की सीढ़ी है। कर्ता से अकर्ता भाव की तरफ जाना। मनुष्य का आचरण यदि मानवीय स्वभाव के अनुकूल होता है, तो वह अपने आप ही अपने मूल स्वभाव की तरफ गति करता है। तो जो अपने मूल स्वभाव में स्थित हो गया, वह स्वतः ही श्रेष्ठ मानवीय आचरण करता है और वह महापुरुष कहलाता है। वह सबका होता है और सभी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कालांतर में उसके विशेष अनुयायी उसे अपना कहने लगते हैं और उसके द्वारा कही गई बात को अपना अर्थ देकर उसे ईश्वर का निर्देश बताने लगते हैं। अब यह एक धार्मिक मत हो जाता है। इन धार्मिक मतों के अनुयायी अन्य महापुरुषों के कथनों को नकारने लगते हैं, जबकि अलग अलग काल में आए महापुरुषों के व्यवहारिक कथन उस देश विशेष की उस समय की परिस्थिति के अनुसार कहे गए होते हैं और सत्य की ओर संकेत किया गया होता है, क्योंकि सत्य शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। तो वह मनुष्य जिसे मनुष्य योनि में आकर बंधन से मुक्त होना था, वह स्वयं को धार्मिक मत से बांध लेता है और अब ये धार्मिक मान्यताएं ही उसका बंधन बन जाती हैं। अब बात करते हैं धर्म के अंतर्गत होने वाले कर्म कांड की। तो धार्मिक कर्म कांडों से स्थूल जगत में इस भौतिक जीवन को अस्थायी रूप से तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये मनुष्य को मूल स्वभाव की ओर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इनसे जीव भाव अर्थात मैं मेरा का ही पोषण होता है। जहाँ कर्ता है वहाँ कर्म है, कर्म है तो कर्म फल भी है और कर्म फल है तो पाप पुण्य है। अब इस पाप पुण्य को भोगने के लिए शरीर में आना ही होगा। तो यह कर्ता भाव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। तो जो धार्मिक अनुयायी होता है, उसको वह अभी जो है उससे कुछ और होना होता है। यह इच्छा ही उसे आसक्ति के भंवर से बाहर नहीं आने देती। इसके विपरीत आध्यात्मिक व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं होती। वह सर्व स्वीकार के भाव में होता है। उसे न कुछ बनना होता है, न कुछ होना होता है। उसमें वैराग्य है, मुक्ति की तीव्र इच्छा है। यह कामना रहित होना ही उसे जन्म मृत्यु के चक्र से पार ले जाता है और जन्म मृत्यु से परे मुक्ति की ओर जाना ही अध्यात्म है और यही वास्तविक धर्म है।